श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता का महत्वमय अध्याय 17। श्रीमद् भागवत गीता एक अद्वितीय धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है जिसका महत्व अनंत है। यह केवल एक साधारण ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन का सार है जो मनुष्य को धर्म, कर्म और मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन करता है। गीता के हर अध्याय में विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों और नीतियों का वर्णन किया गया है जो मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। गीता का प्रत्येक श्लोक हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि जीवन का मूल उद्देश्य क्या है और कैसे हम अपनी आत्मा की शांति प्राप्त कर सकते हैं। गीता का 17वां अध्याय, जिसे योग के नाम से भी जाना जाता है, श्रद्धा के 3 प्रकारों पर प्रकाश डालता है। इस अध्याय में श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वे कैसे श्रद्धा आस्था के 3 प्रकार होते हैं जो मनुष्य के स्वभाव के आधार पर विभाजित किए जाते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। श्रद्धा के 3 प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि हर प्रकार के मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुरूप होती है। जिसका स्वभाव सात्विक होता है, उनकी श्रद्धा भी सात्विक होती है। इसी प्रकार राजसिक स्वभाव वाले व्यक्ति की श्रद्धा राजसिक और तामसिक स्वभाव वाले व्यक्ति की श्रद्धा तामसिक होगी। सात्विक श्रद्धा जो व्यक्ति सात्विक स्वभाव का होता है, वह अपने कर्मों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर करता है। उसकी श्रद्धा शुद्ध होती है और वह निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। सात्विक श्रद्धा वाले लोग ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं और उनका जीवन अहिंसा, सत्य और प्रेम पर आधारित होता है। उनकी श्रद्धा उन्हें मोक्ष की ओर ले जाती है, उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। नंबर 2, राजसिक श्रद्धा। राजसिक स्वभाव वाले व्यक्ति अधिकतर कर्मों को स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के लिए करते हैं। उनकी श्रद्धा धन, शक्ति और प्रतिष्ठा की प्राप्ति पर केंद्रित होती है। उनके कर्म में आत्मिक शांति की प्राप्ति का अभाव होता है। वे अधिकतर सांसारिक सुखों में लिप्त रहते हैं। राजसिक श्रद्धा वाले लोग अक्सर दिखावे के पीछे भागते हैं और उनके जीवन भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए समर्पित होता है। तामसिक श्रद्धा। तामसिक स्वभाव वाले व्यक्ति अपनी अज्ञानता, आलस्य और हिंसा में लिप्त होते हैं। उनकी श्रद्धा हिंसा, भ्रम और अंधविश्वास में होती है। वे अपने कर्मों को अनुचित और अनैतिक तरीकों से करते हैं और उन्हें अपने कार्यों के परिणामों की चिंता नहीं होती। तामसिक श्रद्धा वाले व्यक्ति अपने जीवन में अशांति और दुख का सामना करते हैं क्योंकि उनकी श्रद्धा अव्यवस्थित और असंयमित होती है। आहार और यज्ञ के प्रकार। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में यह भी बताया है कि जैसे श्रद्धा के 3 प्रकार होते हैं, वैसे ही आहार मतलब कि हमारा जो भोजन है वो भी यज्ञ, तप और दान के भी 3 प्रकार होते हैं। सात्विक आहार। नंबर 1, सात्विक भोजन शुद्ध, स्वास्थ्यवर्धक और संतुलित होता है। यह मन और शरीर दोनों के लिए लाभकारी होता है। सात्विक भोजन से व्यक्ति की सोच शुद्ध और सकारात्मक रहती है, जिससे उसकी आत्मा में शांति और संतोष की भावना उत्पन्न होती है। राजसिक आहार
राजसिक आहार भोजन तीखा, मसालेदार और अत्यधिक गर्म होता है। वह भोजन अधिक मात्रा में ऊर्जा और उत्तेजना प्रदान करता है, लेकिन इससे मन अस्थिर हो जा सकता है। राजसिक भोजन से व्यक्ति के अंदर क्रोध, द्वेष और अहंकार की भावना उत्पन्न हो सकती है। नंबर 3, तामसिक आहार। तामसिक भोजन अस्वास्थ्यवर्धक होता है और विकृत होता है। यह भोजन शरीर और मन दोनों के लिए हानिकारक होता है। तामसिक भोजन से व्यक्ति आलसी और अज्ञानी हो सकता है और उसकी सोच नकारात्मक हो जाती है। यज्ञ, तप और दान भी इन्हीं तीनों प्रकारों में विभाजित किए जाते हैं। सात्विक यज्ञ, निस्वार्थ भाव से किया गया यज्ञ सात्विक यज्ञ कहलाता है। यह यज्ञ ईश्वर की आराधना के लिए होता है और इसका उद्देश्य आत्मिक शांति और मोक्ष प्राप्ति होता है। राजसिक यज्ञ, स्वास्थ्यपूर्ण उद्देश्य के लिए किया गया यज्ञ राजसिक यज्ञ कहलाता है। इसमें दिखावे और प्रतिष्ठा की भावना होती है। तामसिक यज्ञ, अव्यवस्थित और अनुचित तरीके से किया गया यज्ञ तामसिक यज्ञ कहलाता है। यह यज्ञ अज्ञानता और भ्रम में किया जाता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने श्रद्धा, आहार, यज्ञ, तप और दान के 3 प्रकारों का विस्तृत वर्णन किया है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्ति की श्रद्धा और कर्म उसके जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। यदि व्यक्ति सात्विक श्रद्धा और कर्मों का पालन करता है तो उसे आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि वह राजसिक और तामसिक कर्मों में लिप्त रहता है तो उसे संसारिक दुखों और अशांति का सामना करना पड़ता है। गीता का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन का मूल उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति है। इसके लिए आवश्यक है कि हम सात्विक श्रद्धा और कर्मों का पालन करें और अपने जीवन को धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलाएं। गीता का यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि भोजन, यज्ञ और दान का भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें अपने कर्मों और जीवन शैली में सात्विकता का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का यह था 17वां अध्याय। और बोलो विष्णु भगवान की जय। और ये हमें सेवा और ईश्वर के प्रति समर्पण की शिक्षा देता है, तो हमें 17वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।